कैसा है भगवान का नाम? हे तो कृष्ण, कृष्ण कहते हैं अग्नि, और भानु का मतलब सूर्य, और हेमकर का मतलब चंद्रमा। अग्नि का हित करने वाला है परमात्मा का नाम, सूर्य का हित करने वाला है और चंद्रमा का हित करने वाला है। अच्छा कैसे कर लो ना? कृषाण में के नीचे क में जो रा लग का वह हटा दो। कृषाण शब्द में से नीचे जो रा लग लो वह हटा दो, तो क्या है वो? कसान है। कसान को होते ही अग्नि को अस्तित्व समाप्त। कसान वाणी कुछ रहेगा, अग्नि यहाँ है, कसान वाणी, अग्नि तो कसान वाणी है, और रा हट गई कसान शब्द में अग्नि का अस्तित्व समाप्त। भानु में से आगे डंडा है तो भानु है, और भानु माने सूर्य है। सूर्य तो भानु का है, सूर्य को तो भानु कहते हैं, भानु नहीं कहते। भानु माने सूर्य है। और हेमकर में से मन निकाल दो तो हेकर हो गई, मन लगा हुआ है तो चंद्रमा है, और हेकर चंद्रमा का अर्थ तो समाप्त। के अक्षर निकले, किसान में से र, भान में से आगा डंडा, और हेमकर में से म, क्या शब्द बन गया? राम। इन तीनों में राम ही समाया है। सूर्य में तेज परमात्मा का, अग्नि में तेज परमात्मा का, चंद्रमा में शीतलता वाला प्रकाश परमात्मा का। इसलिए बाबा जी ने आरंभ ही इसी चौपाई से नाम वंदना का किया। वंदाऊ नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो भानु हिमकर कितनी विशेषता है परमात्मा के नाम की। अब सबसे बड़ी विडंबना एक और है कि नाम वंदना में बाबा एक जगह लिखते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराध। कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये कहते ही अपराध है। अपराध लगता है। अपराध कई तरह के होते हैं। ऐसा है कि कानून रजाबाद की मारपीट कर रहे हैं और यही अपराध हो। भागवत अपराध भी होता है, भक्त अपराध भी होता है। जीवन में कभी किसी भक्त से अपराध न बन जाए। कुछ अपराध ऐसे कर सकते हैं लेकिन भागवत अपराध नहीं कर सकता, भक्त अपराध नहीं कर सकता। इनका करना बड़ा कठिन है। संत अपराध न बन जाए जीवन में कभी। और सबसे बड़ी बात तो एक और है कि परमात्मा के ही नाम है सब, लेकिन भेद कर दिया है बुद्धि से लोगों ने। जितने भी नाम हैं, जिसको जो नाम भगवान का पसंद आ जाए उसी को प्रेम से दिए जाए। अब इन नामों के अर्थ देख लो, इन नामों के अर्थ की ओर विचार करो। त्रेता युग में परमात्मा का नाम था राम, और हमारे यहाँ परिपाटी कोई पड़ी वही है। जब कोई उम्र में छोटा व्यक्ति अपनी उम्र के बड़े से मिलता है तो हाथ जोड़ेगा, भैया राम राम, 2 बार बोलेगा राम राम। सामने वाला भी जवाब देगा राम राम भैया। ये परिपाटी कहता ही वही है। 2 बार राम राम शब्द का प्रयोग करेगा। क्यों? वर्णमाला के अनुसार राम शब्द में 54 अक्षर हैं, और हमारे यहाँ जो माला जपी जाती है मन के वाली, उस माला में 108 मन के होते हैं। जब 2 बार किसी व्यक्ति ने किसी से राम राम की तो उसकी 108 मनकों की माला राम राम करने में पूरी होगी। कबीरदास जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, राम राम कहे कहे बाबे, दोनों को भला आप ही पावे।
छोटे बड़े से करे या अपन थोड़ो छोटे से करे, जाने पहले राम राम कर ली तो सामने वाले उत्तर राम राम में देना पड़ेगा। तो सामने वाले ने जो राम राम का बदला राम राम से जवाब दिया, उसका फल भी पहले करने वाले को प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों की परिपाटी थी, बच्चों को सिखाते थे राम राम करो, राम राम करो, लेकिन परिपाटी बदल नहीं समझ। बालक बुजुर्गों के पास ही नहीं बैठना चाहता, बुजुर्गों के पास बच्चे बैठना ही नहीं चाहते, इसलिए संस्कार बिगड़ गए। कितनी बड़ी विशेषता है। और विशेषता क्या है? तुलसी रागे कहती, मुख से रा शब्द निकला, तुलसी रागे कहती निकसत पाप पहाड़, अंदर जन्म जन्मांतरों के पाप इस चित्त में भरे हुए हैं। और रा शब्द मुंह से निकला कि वो तुरंत बाहर निकलते हैं, घबरा जाते हैं। और फेरे आवन पावत नहीं देश मकार की बात, और माँ पे मोहम्मद रह जाता है, रा मुंह खुला और माँ पे बंद हो जाता है। तो माँ पे किबार लगी और फिर वो पाप दोबारा अंदर प्रवेश न कर पाओगे। एक बार मात्र, एक बार में तो काम रह जाएगा। और दूसरा शब्द है परमात्मा का सीता, अलग अलग नहीं है। कैसा नहीं है राम अलग है और सीता अलग है, यही हम परेशान कर रहा है। एक ही है। गिरारथ जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। अभिन्न नहीं, अभिन्न नहीं है, एक ही है। आगे आएगा कथा में वर्णन, जनकपुर में जब भगवान होंगे वहां आएगी कथा। सीता का मतलब क्या है? जब व्यक्ति को ठंड सताती है तो सी सी मचा जाड़ों चले आने का हुआ है तो सी सी मचा। सी शब्द का प्रयोग होते ही अंदर जो पाप हैं वो इतने ठंड में सुकड़ने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, और बाहर निकलते हैं, भागते हैं। केवल सी शब्द मुंह से निकलते ही बाद में देर में ता शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो ताप है कि वो पाप बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये विशेषता है। और 54 श्री सीता नाम में है, 54 श्री राम नाम में है। यदि सीता राम कहा जाए तो एक बार भी 108 की माला पूरी है। अब भगवान को दूसरे नाम दया, नाम तो बहुत है, कोई गिनती ना। दूसरा नाम है भगवान का श्री कृष्ण। ले लेने महाराज जीव लतर जाए जगत राम कहीं पाओ। कोई किसी कहते हो, कोई कछु जीव लकड़ी जाते। जब नाम ले लेने तो टेढ़ो है। अच्छा नाम है टेढ़ो, देख लो बुधवार की प्रतिमाएं जाके देखिए 3 जगह थे टेढ़ो, टांग टेढ़ी, कच टेढ़ी और मुकुट टेढ़ो। क्या परमात्मा का रूप है, कितना सलोना सुंदर रूप है। और वो तेरे भगवान का जब नाम जब मुख से निकलता है तो वो नाम भगवान गले में फंस जाते हैं, फिर कुछ भीतर घुस ही नहीं सकते। ये विशेषता है कृष्ण नाम में। अब राधा कैसो ब्रज को हमारी कीर्ति करके छापा, ज्यादातर लोग एक दूसरे राधे राधे भैया, राधे राधे।
पूरे ब्रज की छाप है हमारे क्षेत्र में, ब्रज हमसे सदा हुआ है। और ऐसा स्थान जहां अखिल ब्रह्मांड का नायक बालक बन के गलियों में घूमा हो, इससे बढ़िया सुंदर कितना गजब का जन्म दिया है परमात्मा ने, कितनी गजब की भूमि पर जन्म दिया है। जब मन चाहे सभी दर्शन करे आओ। वैकुंठ तो धाम के वृंदावन ही तो वैकुंठ है, और वैकुंठ कहाँ है? वृंदावन ही वैकुंठ है और वैकुंठ कहीं नहीं है। एक बार जाके प्रणाम करो वृंदावन को, तब प्रवेश करिए प्रणाम करके। बोले हम वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ हमारे भगवान नारायण बैठे हुए हैं। रा शब्द मुंह से निकलते ही पाप संताप जीव के जन्म जन्मांतर के बाहर, और जब धा शब्द का प्रयोग होता है इतनी जोर का धक्का लगता है तो अरबों अरबों किलोमीटर कोसों दूर चले जाते हैं, फिर नहीं वापस आ पाते। एक बार परम पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी निधि वन में बैठे थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे। भगवान कन्हैया आ गए सामने आए तो उन्होंने कहा बाबा, देखा ऊपर, बोले बताओ क्या चाहिए मांगो। महाराज जी बोले तो मांग तो नहीं को दोगे ना। भगवान बोले अरे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं न दे सकूं? मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं न दे सकूं, आप मांगा तो सही। लेकिन बाबा बोले तो हम मुंह पकड़ दोगे ना। बाबू को अपनी जिद पड़ गई। भगवान बोले अच्छा बताओ मांगो तो सही। बोले ऐसे ना तो बोले दोगे। 3 बार भगवान के पहले बाबा, जब 3 बार के पहले बोले दे दोगे? हाँ दे दोगे? हाँ। 3 बार जब कहलवाई तो बाबा ने कहते चेत पड़ो, आसन या बैठ जाओ। बोले मांगो तो सही। बोले जी तो मांगे। बोले कहा कर बैठ जाओ आसन तो हमारे सामने। भगवान बैठ गए तो बोले बाबा जी कहाँ मांग रहे हो? बोले हम जी मांग रहे हैं, आसन तो हमारे सामने बैठे हो। बोले कब तक? बोले जब तक हमारे कहने कब तक। कितने कितने उच्च कोटि के संत भक्त हुए हैं, भगवान को बिना रिश्ता करा दिया। वैकुंठाधिपति, गोलोकवासी, साकेतवासी भगवान बाबा ने बिना रिश्ता के मांगे बैठ जाना। कितनी उच्च कोटि की संत महानता है, क्या संत का प्रभाव है। भगवान बैठ गए, 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए। भगवान बोले भाई बाबा ने तो बिना रास्ता के बांध दो पूरी पल्लो पर। अब कंट्रोल जाए बाबा के कपड़ा कैसे छोड़ाई जाए। उधर श्री राधा जी परेशान के गए कहाँ? नारद जी बुलाए, बोले नारद जी ढूंढो। नारद जी बोले के हाँ ढूंढो। भगवान ने कही कि ऐसे काम चले हो। स्वामी श्री हरिदास जी, यही हमारे बगल हरदासपुर के जन्मभूमि है महाराज जी की। स्वामी श्री हरिदास जी संगीत सम्राट थे, हर तरह के राग की उनको जानकारी थी। भगवान ने कही बाबा, बोले हाँ तुमने मेरी बंसी सुनी है? स्वामी हरिदास जी बोले बंसी तो ना सुनी, मान की तुम तो संगीत के सम्राट हो। ऐसा करो हम तुम 2 जने तो है ना, और 3 दिन रह बैठे बैठे बात आप अपने एक दूसरे से कर रहे, तो मैं बंसी बजाओ तो तुम सुनो। बाबा फंस गए भगवान की चाल में। तो बंसी कोई तो खेलो और भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई हल्ला मचो गए निधि वन में। निधि वन हल्ला हो तो निधि वन में बैठे बंसी बज रही है। श्री राधा जी दौड़ी आई, देखी तो बाबा बैठे सामने बैठे बंसी बजा रहे। श्री राधा जी आई, बाबा ने प्रणाम किया। राधा जी ने कहा बाबा, बोले हाँ। बोले ले जाए कि ले जाए। अब भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा ने एक बार बोले ले जाओ। भगवान ने कहा कि बाबा ये बताओ कि मुझे तो तुमने बैठा लिया
और श्री राधा जी के आने पर तुमने कहती ले जाओ, एक भी बार ये नहीं कहा कि तुम मुंह बैठो। बाबा बोले कि तुमने गलती कर ली। बोले कहा कि अकेले आइए, अकेले ना आते तो मैं जबू में बैठा दो, तुम अकेले आ गए, यदि तुम श्री राधा जी के सहित आते तो मैं तुमको बिठाता नहीं, अकेले क्यों आ गए? इसलिए नाम लिया जाता है श्री राधे कृष्ण, श्री राधे श्याम। और भगवान अलग है, विडंबना है बहुत बड़ी। रकारो भगवती राधा, श्री राम ने त्रेता युग के बाद जब लीला को आगे बढ़ाने का विचार किया द्वापर युग में, तो क्या हुआ? दो अक्षर है परमात्मा के नाम में, राम। रकारो भगवती राधा, जो रकार पहला अक्षर है उससे श्री राधा जी प्रयोग करती श्री धाम वृंदावन में। और मकारो मधुसूदन, और माक्षर से स्वयं मधुसूदन प्रकट हो गई। वही राम है, वही राधा कृष्ण है, वही सीता है, सब एक ही है। अलग मत मानो, अलग मानोगे तो भवंडर बन जाएगा। एक ही परमात्मा है, नामापराध लगेगा। एक ही परमात्मा अनेकों रूप में लीला कर रहे हैं, और अनेकों रूप में लीला भगवान की होने के कारण हमने बुद्धि में विचार करके सीधा कह दिया कि जे भगवान अलग और जे भगवान। भगवान तो एक ही है, तो एक ही भगवान अनेकों रूपों में लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए जो नाम परमात्मा का पसंद आ जाए उसी नाम को रटे लो। यदि राम नाम पसंद है उसे लो, सीता नाम पसंद है उसे लो, राधा नाम पसंद है राधा नाम लो, राधे श्याम पसंद है राधे श्याम लो। भगवान वही है जो नाम आप भगवान का प्रेम के साथ जप रहे हो। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल से जस। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल से जस। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल से जस। भाई को भाई अनख प्रेम के सहायक भगवान का नाम जप लीजिए। को भाई द्वेष के साथ जप लीजिए, गिलाड़ी के साथ, और क्रोध में भगवान का नाम ले लीजिए, आलस्य में भगवान का नाम ले लीजिए। बाबा ने देखा तो किसी ने कहा बाबा जपा दिए इस तरह से, किसी ने बोले हाँ किसने जपा है? बोले प्रेम सहित शंकर जपो। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु का नाम प्रेम के साथ जपा है। प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ केवल प्रभु की महिमा जानते हैं। देवता खड़े थे, पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर के खड़ी हुई थी, और समस्त देवता थे, श्री ब्रह्मा जी थे, और उस समाज में भगवान भोलेनाथ भी विराजमान थे। कोई देवता कह रहे थे भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, एक देवता का दल कह रहा था भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, एक देवता कह रहे थे भगवान साकेत में मिलेंगे, कुछ देवता कह रहे थे भगवान भूलोक में मिलेंगे। आखिर कहाँ पुकारे, कहाँ मिलेंगे? और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उस समाज में मैं भी खड़ा हुआ था, और भगवान भोलेनाथ ने कितना सुंदर जवाब दिया, हरि क्या पात्र सर वात्र समा।
भगवान भोलेनाथ ने क्या सुंदर जवाब दिया। बोले भगवान यही प्रकट हो जाएंगे, कहीं वैकुंठ क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं है। बोले क्या करना है कि प्रेम के प्रकट होए जाना। प्रमाण दे रहे हैं, बोले मैं जानता हूँ इस बात को। पक्का प्रमाण दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ। बोले मैं जानता हूँ भगवान प्रेम से प्रकट हो जाएंगे, इसलिए भगवान का नाम जपिए और प्रेम के साथ जपिए। जो नाम अच्छा लगे वो भगवान का नाम जपिए। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। जग तेरा नहीं है, तेरा नहीं है, जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है, जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है, जग तेरा नहीं है। दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। महात्मा कह रहे थे बड़ी सुंदर बात। वो कह रहे थे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह को उतर जाएगी। बोले फिर अपने मोहन की नजरों से नजरें मिला, जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। मोहम्मद के की प्यारे, पता भुलाया हरे नाम का, पता भुलाया हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है, जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है, जग तेरा नहीं है। दीवाना हरे नाम का, जग तेरा नहीं है।
मान छोड़ दे ओ अभिमानी, मान छोड़ दे ओ अभिमानी, मान छोड़ दे ओ अभिमानी, मान छोड़ दे ओ अभिमानी। अरे सुमरन बिनु सोच ले प्राणी, हर समय सोच विचारी, अरे सुमरन बिनु सोच ले प्राणी, हर समय सोच विचारी। यह जीवन किसका जग तेरा नहीं है, जीवन किसका जग तेरा नहीं है, दीवाना दीवाना जग तेरा नहीं है, जग दीवाना दीवाना जग तेरा नहीं है, तेरा नहीं है जग तेरा नहीं है, तेरा नहीं है जग तेरा नहीं है, जग दीवाना दीवाना जग तेरा पूरे श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भाई को भाई अनंत आलस हो, नाम जपत मंगल दस हो। प्रेम के सहित भगवान भोलेनाथ ने जपा और गिलानी को भाई गिलानी के सहित भगवान का नाम जपा। किसने? ध्रुव जी महाराज ने। ध्रुव सगलानी जपे हरे नाम, गिलानी क्या हुई? जब महल में पहुंचे, पिताजी की गोद में बैठना चाह रहे थे। 5 वर्ष की अवस्था थी। छोटी रानी सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे खींच के डाल दिया। बोले है इस गोद में बैठना है तो पहले मर, उसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। गिलानी भर गई मन में और माता ने कह दिया, बोले चला जा, इस पिता की गोद में बैठने से कोई फायदा नहीं। परम पिता की गोद में बैठ गया, जिस गोद में बैठने के बाद कभी ऊपर नहीं पड़ेगा। और गिलानी के साथ जो ध्रुव जी महाराज नाम जपते हैं, क्या हुआ? पायो अचल अनुपम ठाऊं। भगवान से मांगा, भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव क्या मांगते हो? बोले प्रभु नित्य प्रति आपका सत्संग मिलता रहे। तो जो स्थान ध्रुव जी को मिला है, ध्रुव लोक, रात्रि में आकाश मंडल में देखना, सप्त ऋषियों का मंडल ध्रुव जी ध्रुव तारे के चारों ओर पूरी रात का चक्कर काटता है। ध्रुव तारे के चारों ओर सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान की कृपा से ध्रुव जी को आज भी लगातार सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो गिलानी के साथ ध्रुव जी ने नाम जपा भगवान का। अनंत आलस में किसने जपा? आलस में कुंभकर्ण ने भगवान का नाम लिया। कुंभ